हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर ट्रेंड में। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी और लमसम के बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में कौन सा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एग्जाम्पल के साथ में शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने में क्या होता है कि आप जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पूरा एक अमाउंट एक साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट का लेवल आपको पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अप्रैल में हमने यहाँ पे 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ली है और एनएवी प्राइस जो है वो अपने यहाँ पे 50 रुपये लिया हुआ है। और जो उसमें यूनिट जो बाय हुई हैं वो 240 यूनिट बाय हुई हैं। इसमें फर्स्ट मंथ में कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो फर्स्ट मंथ में देखना ठीक नहीं रहेगा। तो हम आगे नेक्स्ट मंथ में चलेंगे तो देखेंगे कि मई के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें जो एनएवी का प्राइस था वो घट गया, 48 रुपीज़ हो गया। 48 रुपीज़ होने पे क्या हुआ, हमें उस पर लॉस आया, 480 रुपये का हमें इसमें लॉस आया। उसके बाद में जून में भी हमारी एनएवी 48 रुपीज़ थी और 48 रुपीज़ की एनएवी में भी हमारा जो लॉस था 480 रुपये वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद हमने जुलाई में देखा कि हमारी जो एनएवी थी वो 46 रुपीज़ हुई। 46 रुपीज़ जब एनएवी हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो लॉस था वो बढ़ करके 960 रुपये हुआ। ये मार्केट की फ्लैक्चुएशन में एनएवी प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेड में गई एग्जाम्पल में, और एनएवी जो था हमारा 50 रुपये से 46 रुपये आया और यहाँ पे लॉस हुआ हमें 960 रुपये का। इसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि जुलाई के बाद में अगस्त में जो हमारी एनएवी थी 49 रुपीज़ आई, और जो हमारा लॉस था जुलाई में 960 रुपये का वो रिकवर होना शुरू हुआ। और यहाँ पे रिकवर होकर के जो अगस्त में जो वैल्यू थी वो 240 रुपये रह गई। मतलब जो हमारा लॉस पहले 960 रुपये का था वो अगस्त में सिर्फ 240 रुपये का रहा। मार्केट ने अप साइड पकड़ी और सितंबर में हमारी एनएवी बढ़ी, 52 रुपये हुई। तो हमारा जो लॉस था 240 रुपये का वो 480 रुपये के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ये दोस्तों ये पूरा एग्जाम्पल है। तो सितंबर में हुआ वो 480 रुपये हुआ। इसके बाद में अक्टूबर में क्या हुआ कि अक्टूबर में मार्केट ने और पकड़ा, एनएवी आपकी 54 रुपीज़ हुई। 54 रुपीज़ में आपका जो लॉस था वो कवर हो चुका था पहले। अब आपको प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जो 54 रुपये जब एनएवी हुई तो आपको 960 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे करके धीरे धीरे मार्केट ने पीक बनाया और जनवरी मंथ में मार्केट 60 रुपीज़ एनएवी हुआ और वहाँ पे आपको मिला 2400 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद में फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड फिर दोबारा पकड़ा, एनएवी 58 रुपीज़ हुआ और जो आपको प्रॉफिट आया था 2400 रुपये वो कम होकर के 1920 रह गया। ऐसे फिर आगे चल करके मार्च में हुआ। मार्च में आपका 58 रुपये एनएवी थी। 58 रुपये की एनएवी के हिसाब से आपको जो 920 रुपये का प्रॉफिट था 920 रुपये ही प्रॉफिट रहा। तो ये लमसम इन्वेस्ट करने का बेनिफिट था। और ड्रॉप कि जैसे जैसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो मार्केट की फ्लैक्चुएशन होती है उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस आता है। मार्केट अप जाएगी आपको प्रॉफिट आएगा, मार्केट नीचे जाएगी आपको लॉस आएगा। तो इसके बाद अब चलते हैं एसआईपी पे। एसआईपी में क्या बेनिफिट होता है तो वो हम समझेंगे। एसआईपी में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है और क्या उसका बेनिफिट होता है वो हम इसमें समझेंगे। तो एसआईपी देखते हैं। एसआईपी में क्या होता है दोस्तों कि एसआईपी जब हम करते हैं तो उसमें हम पूरा अमाउंट एक साथ ना लगा करके कुछ पार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि आपको एक साल का इन्वेस्टमेंट करना है 12,000 रुपये, आपने उसको 1000 रुपये मंथली पे एसआईपी में रखा। हर महीने 1000 रुपये आपके इन्वेस्ट होते रहेंगे मार्केट में। तो वो कैसे इम्पेक्ट करता है एसआईपी पे वो देखते हैं। जैसे मैंने अभी लमसम के साथ में आपको एग्जांपल दिया था, सेम लमसम के हिसाब से मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। एनएवी प्राइस वही रखी है मैंने जो लमसम में थी और कैलकुलेशन सारी वही है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आपने फर्स्ट मंथ में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और आपके पास में 50 रुपये का एनएवी चल रहा था और यूनिट आपकी परचेज हुई 20।
फर्स्ट मंथ में आपको कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब आप मई में आए, मई में जब आप आए तो आपकी एनआईवी घट गई, एनआईवी घट गई, मार्केट नीचे आया, आपकी एनआईवी 48 रुपीज़ हुई। 48 रुपीज़ जब हुई तो आपने इसमें क्या किया कि आपके जब 48 रुपीज़ जो आपकी एनआईवी हुई है तो उसमें प्राइस गिरने से आपने जब दोबारा इन्वेस्ट किया तो आपको उसमें यूनिट ऐड हुई, यूनिट ऐड हुई, इसमें 0.8 आपको यूनिट ऐड हुई और लॉस हुआ आपको इसमें 40 रुपये। उसके बाद में जब आप जून में आए, जून में भी आपका कोई फ्लक्चुएशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 48 रुपीज़ का एनआईवी था, आपका लॉस कंटिन्यू रहा। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके 20.8 जो आपने यूनिट परचेज की थी वो यहाँ पर के 61.7 हो गई टोटल में। तो यहाँ पे आपको यूनिट जो थी वो आपको ज़्यादा मिली, पैसा आपने उतना ही लगाया, यहाँ पे यूनिट आपको ऐड होती चली गई। उसके बाद में जब आप जुलाई में गए, जुलाई में क्या हुआ कि जुलाई में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 4000 रुपये। मार्केट आ गई 46 रुपीज़। मार्केट जब 46 रुपीज़ आई तो आपके यहाँ पे यूनिट और ऐड हो गए, यूनिट जो थे यहाँ पे 1.7 आपको और ऐड हुए यहाँ पे। तो 1.7 जब आपके ऐड हुए तो वो आपकी यूनिट में ऐड हुए और आपकी टोटल यूनिट जो हुई थी वहाँ पे 83.4 हुई। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो लॉस था, यहाँ पे लॉस आपका बढ़ के 163 हुआ, आपके पास में यूनिट थी 83.4, मगर लमसम में आपके पास में यूनिट थी 240 और मार्केट नीचे आई तो वहाँ पे आपको लॉस हुआ था 960 रुपये का, सेम लेवल पे। तो यहाँ पे आपके पास में यूनिट नहीं थी इसलिए आपको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त में सेम कंडीशन में मार्केट राइज हुआ, 49 रुपीज़ पे एनएवी आया। 49 रुपीज़ जब एनएवी आया तो आपको यहाँ पे जो लॉसेस थे वो आपके कवर हुए, लॉसेस कवर हुए और यहाँ पे जो आपकी एनएवी जो थी टोटल, जो टोटल यूनिट थे वो टोटल यूनिट वो हुए आपके 103.8। 103.8 होने के बाद में आपका जो लॉस था वो 86 रुपीज़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और सितंबर में जब आपका एनएवी 52 रुपीज़ आया तो वहाँ पे आपकी जो यूनिट जो बाय हुई थी वो कम हुई, 92.2 थी, जिसमें 0.8 कम यूनिट आपको मिली क्योंकि मार्केट ऊपर आनी शुरू हुई। और वहाँ पे आपके पास टोटल यूनिट थी 123। 123 यूनिट जब आपके पास में थी तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट जो हुआ वो 398 का हुआ, 398 के रुपीज़ का आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती गई आपकी यूनिट्स बढ़ती गई, यूनिट्स बढ़ती गई। आपके अक्टूबर में 54 रुपीज़ का आपको एनएवी था, एनएवी में आपकी जो यूनिट थी वो और कम हुई, यहाँ पे आपकी 18.5 थी, जो आपने 50 रुपये में पहले 20 यूनिट खरीदी थी, यहाँ पे आपको 18.5 मिली। आपकी टोटल यूनिट हुई 41.6। 41.6 यूनिट होने पे आपको जो प्रॉफिट आया वो आया 600, जो कि अक्टूबर में ही आपका लमसम अमाउंट में 960 रुपये था, क्योंकि वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की थी, आपके पास यूनिट थी 240 यूनिट थी आपके पास में, तो वहाँ पे आपको 960 रुपये का प्रॉफिट आया था। मगर यहाँ पे आपके पास में यूनिट कम होने की वजह से आपको प्रॉफिट यहाँ पे कम आया। उसके बाद में आपने देखा कि जनवरी में मार्केट ने पीक बनाया, जनवरी में मार्केट ने पीक बनाया, 60 रुपीज़ का आपका एनएवी आया। उस टाइम पे आपके पास में जो आपकी परचेज यूनिट थी वो और कम हुई, वहाँ पे 16.7 आपको यूनिट मिली 1000 रुपये में, जो कि पहले आपको ज़्यादा मिली थी। ऐसे करते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट होती रही, आपकी यूनिट्स बढ़ती रहीं। जनवरी में आपकी यूनिट्स होगी 193। 193 जब आपकी हुई तो आपको प्रॉफिट आया 1599 रुपये का। ये आपका पीक था वहाँ पे जनवरी पे, जब मार्केट पीक में थी। उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा फॉल लिया तो फरवरी में आपके पास में एनएवी जो था आपका 58 रुपीज़ हुआ। 58 रुपीज़ के एनएवी जब हुआ तो आपके वहाँ पे यूनिट थे 210। 210 का यूनिट जब हुआ तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट आया 1213 रुपये। ऐसा ही सेम आपके साथ पे मार्च में हुआ। मार्च में भी आपका मार्केट वहीं पे स्टैंड रहा। स्टैंड होने के बाद में आपकी जो यूनिट परचेज हुई 17.2 हुई और आपकी टोटल ये जो यूनिट थी वो हुई 227.8 और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट था वो था 1213 रुपये। ये लास्ट का फाइनल अमाउंट था, जो कि लमसम इन्वेस्ट करने के टाइम पे
1920 था। तो इस टोटल कैलकुलेशन में आपको समझ में आया होगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना कितना ठीक है या एसआईपी करना कितना ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और लमसम करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।